Hello students, I am Rajkumar Ranjan. I am a school teacher. I have more than 15 years teaching experience. आज हम लोग बच्चे साइंस में मेटल और नॉन मेटल के कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था, कुछ मेटल की अपनी प्रॉपर्टीज थी, नॉन मेटल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज है, लेकिन आज हम लोग ये पढ़ेंगे जो और मेटल से या और नॉन मेटल से प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। मतलब ऐसे समझो कि एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो कुछ मेटल और कुछ नॉन मेटल शो करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। हम लोग जानते हैं बच्चे कि मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो कमरे की तापमान होती है उस टेम्परेचर पे मेटल सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आप मरकरी को देख सकते हैं, थर्मोमीटर में जो देखते हो ना, वो मरकरी जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो मेटल होते हैं उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। आप लोहे को देखो, कोई चीज के देखो, आप रूम टेम्परेचर पे सॉलिड गर्म भी करोगे तो जल्दी नहीं पिघलेगा, ठीक है ना, यानी इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है। आप अपने पाम पे रखोगे ना, हथेली पे रखोगे तो पिघल जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम के जो मेल्टिंग पॉइंट है लो होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बच्चे हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। बच्चे ये नॉन मेटल के बारे में बता रहा हूं। नॉन मेटल आर नॉट लस्टरस। बच्चे हमने पिछली क्लास से पढ़ा था कि मेटल लस्टरस होते हैं, नॉन मेटल नॉन लस्टरस होते हैं, नॉट लस्टरस होते हैं। लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे फोर्थ पॉइंट है कि मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स हार्ड होते हैं, आप दांत से काट सकते हो आयरन को, कॉपर को, बहुत ऐसी चीजें नहीं काट सकते क्योंकि हार्ड होते हैं। लेकिन अल्कली मेटल कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप चाकू से, नाइफ से चाहो तो इसको काट सकते हो, पीस पीस बना सकते हो। यानी सारे मेटल हार्ड नहीं होते हैं, ये अल्कली मेटल हैं जिसमें सोडियम, लिथियम, पोटेशियम क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। ठीक है ना। कारण ये है कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। इसके बाद बच्चे फिफ्थ पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट में हम लोग पढ़ने से पहले कुछ चीज जानते हैं कि जो कार्बन है वो नॉन मेटल होता है, और ये कार्बन के 3 एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। एलोट्रोप्स का मतलब कि एक ही कंपाउंड या एलिमेंट अगर अलग अलग फॉर्म में पाया जाता, अगर कोई एलिमेंट, कंपाउंड या एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाया जाता केवल मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से, मॉलिक्यूल जो है उसके अलग अलग डिफरेंट अरेंजमेंट में रहते हैं तो अलग अलग सब्सटेंस हो जाता, अलग अलग उसके मतलब सब्सटेंस हो जाता है, यही समझ लो। तो कार्बन जो है 3 इसको एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, यानी 3 फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन्स। ठीक है ना। ये सब क्या है बच्चे, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ये 3 हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि ये सभी क्या हुआ बच्चे, नॉन मेटल हुआ। जब कार्बन नॉन मेटल है तो उसके एलोट्रोप्स भी क्या हो गए, इसके एलोट्रोप्स क्या हो गए, ये भी नॉन मेटल ही कहलाएंगे। अब बात यहां आती है ए और बी पे, आप ध्यान देना बच्चे कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है पिछली क्लास में कि नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इट हैज
वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये डायमंड का क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, हार्ड होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। जितना भी नेचुरली जो बने ऑकरिंग सब्सटेंस होते हैं सब में ज्यादा, सबसे ज्यादा डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। और इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा होते हैं। लास्ट हम लोग पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फिफ्थ का ही लास्ट पॉइंट जो है बी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। बच्चे मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। मैंने पढ़ा रखा है, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन कार्बन का ही एलोट्रोप्स क्या है, ग्रेफाइट है, जो क्या होता है, कंडक्टर होता है। आप इसको एक्टिविटी के द्वारा भी कर सकते हैं। बैटरी ले लो और आप जो पेंसिल से लिखते हैं ना, उसके दोनों एंड को शार्प करके और दोनों एंड को जोड़ दो, बैटरी से तार के हेल्प से बल्ब लगा दो, जलने लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेफाइट होते हैं क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मैंने ये बच्चों आप लोगों को बताया कि यहाँ नॉन मेटल है डायमंड ग्रेफाइट, फिर भी अपने प्रॉपर्टीज को कुछ मेटल जैसा शो कर रहा है, नॉन मेटल की जैसा नहीं शो कर रहा है। अच्छा बच्चे, इतना तो क्लियर हो गया। तो हमने आज क्या पढ़ा, एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अगर ये वीडियो बच्चे आपको थोड़ा भी हेल्प करता है, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।